हाय। हेलो गाइस, ऐसे ही नई मांगा और नई स्टोरी चाहिए तो मैं ले आऊंगा। चले शुरू करें। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, उसी दिन मैं 3 महीने के लिए गायब हो गया। 3 महीने बाद मैं तलाक के कागजात और पितृत्व परीक्षण लेकर आया। मैं फिर से पत्नी के कमरे में गया। वह हमेशा की तरह अपना फोन नीचे रखकर सोने का नाटक करने के लिए मुड़ गई। उसे इस हालत में देखकर मैंने ठंडे स्वर में कहा, तलाक। लियो रुयान तुरंत मुड़ी और मुझे घूरने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तलाक। वह उठकर बैठ गई। ली जेयुएंग, क्या मैं देख सकती हूँ कैसे? मुझे बाथरूम जाना है। काट दो। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें छूने नहीं देती, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो। मैं तुम्हें बाहर तलाशने की इजाजत देती हूँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? उसके अधीर स्वर को सुनो। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं बाहर तलाश लूंगा। फिर तुम्हारे अस्तित्व की क्या जरूरत है? क्या तुम मेरे लिए आर्थिक दबाव साझा कर रही हो? यह मुझे भावनात्मक रूप से अब भी मूल्य देती है। मैं परिवार की सारी बड़ी और छोटी जिम्मेदारियां संभालती हूँ। मैं बाहर तलाश लूंगा। अब तुम्हें और क्या चाहिए? लियू हुयेन एक पल में निरुत्तर हो गई। जैसे ही उसकी आंखें घूमी, वह बच्चे की बात करने के लिए तैयार हो गई। तुम कहते हो मैं आर्थिक दबाव साझा नहीं कर सकती, भावनात्मक मूल्य भी नहीं दे सकती। तो बच्चे को जन्म किसने दिया? क्या वह पत्थर से निकल आया था? मैं उससे जुड़ी हुई हूं। बच्चा होना ऐसी बातों के लिए चेतावनी देता है। क्या तुम्हें बच्चे के जैविक पिता को नहीं ढूंढना चाहिए? क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं, हरामी? ली रुयान ने मुझ पर तकिया फेंक मारा। तुम मेरी शख्सियत पर पछता रहे हो। बिलों के पेड़ धुएं जैसे हैं। हम सब वयस्क हैं। अपने कर्मों की कीमत चुकाओ। तुम्हें लगता है कि कोई सबूत ही नहीं है। मैं तुम्हें अफवाहें दूंगा। तुम्हारे सिर पर बेवफाई का ताज है। ठीक है, तो अब तुम सबूत की बात करो। जब तक तुम सबूत का नाम ले सको, मैं तलाक के लिए राजी हूं। मैंने पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट उसके चेहरे पर फेंक दी। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ठीक से देखो। विलो का पेड़ धुएं जैसा है और लैंप जलाया गया है। पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट देखो। तुमने सच में मेरी पीठ पीछे अपने बच्चे के साथ पितृत्व परीक्षण करवा लिया। तुम मुझ पर इस तरह भरोसा नहीं करती। मैंने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। जाओ, अपना चेहरा धो लो, शांत हो जाओ और खुद को फिर से व्यवस्थित करो। तुम्हारी भाषा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम इंसानों जैसी बातें कर रही हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वाकई ऐसी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। लियो रियान गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। 10 मिनट बाद उसने दरवाजा जोर से बंद किया और चली गई। ये कोई असामान्य बात नहीं है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि पहले झगड़ा कितना बड़ा था। अगर झगड़ा हो जाए तो वह घर छोड़कर चली जाती है। शायद किसी दिन, शायद 2-3 दिन में वापस आ जाए। बहुत अच्छा। संपर्क की सारी जानकारी ब्लॉक कर दी गई है। इतना भावुक होना भी एक तरह की भावुकता है। परिवार को बनाए रखने के लिए मैं हर काम सावधानी से करता हूँ। डर है कि उसे कोई बात परेशान न कर दे, यहाँ तक कि पति पत्नी की छोटी बातें भी। सब जल्दी हुआ, पर मैंने धैर्य रखा। आज उसके जाते ही मैंने सबसे पहले यही किया। सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक और डिलीट कर दिए। अब यहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या वह पहले वापस आती है और तलाक के लिए राजी होती है, या फिर क्या मैंने तलाक के लिए अर्जी दी, पहले उसी तक पहुंच जाऊं। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मैंने बच्चे को जगाया। मुझे पता है कि बच्चा मासूम है, लेकिन जब से मुझे शिंग के बारे में पता चला, तब से उसे देखना भी अच्छा नहीं लगता। मैं अब और दिखावा नहीं कर सकता कि कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ यूं कि मुझे किसी और के बच्चे को पालना पड़ा। मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। बच्चे को रात भर रुकने के लिए कोई बहाना बना लें। उसे उसकी दादी के घर भेज दिया। सास ने पूछा, देखो तुम क्या देख रही हो? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। कल बच्चा स्कूल जरूर जाएगा। आपने बच्चे को आधी रात को क्यों भेजा? मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट फेंक दो। आज रात लियो रुयांग की मां के परिवार को शांति नहीं मिलनी चाहिए। अगली सुबह जल्दी। मैं अभी अभी उठा था। लियो रुयांग पहले से ही रसोई में व्यस्त थी। शादी को 7 साल हो गए। पहली बार मैंने उसे खाना बनाते देखा जब वह नाश्ता मेज पर लाई। जाहिर है कि यह उसका खाना बनाने का पहला मौका नहीं है। मुझे बस ये नहीं पता कि उसने अपनी पाक कला पहले किसे दिखाई है। देखने में यह हर रंग और स्वाद से भरपूर लग रहा है। वह शेफ की ड्रेस पहने हुए है। मेज पर बैठकर इंतजार करो, लेकिन मैंने अपनी सीट लेने का इंतजार नहीं किया। धोने के बाद मैंने तलाक का समझौता मेज पर रख दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घुमा दिया। तुम मुझसे नहीं पूछती कि मैं देर रात कहाँ गया था। मैं तो बस अपनी प्रेमिका की ओर हूं। तुम नहीं हो। वह रोने लगी। जोश और रोना। वाकई ये थोड़ा प्यारा लग रहा है। पहले मैं इस तरह की बातों में फंस जाता था। अब मेरे दिल में कोई हलचल नहीं है। क्या वाकई अलग होना जरूरी है, बेबी? घुमा दिया। कल मैं अपनी माँ के घर गया था। मैं आधी रात को वापस आया और मेरे पापा को बस शक हुआ। हम जब फुर्सत में थे तो लगभग बीमार ही पड़ गए थे। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा तलाक हो गया है तो उनका शरीर यह सहन नहीं कर पाएगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम इतनी बेरहम क्यों हो? लियो रुयांग को देखते हुए, जो अब भी मेरे सामने अभिनय कर रही थी, मैंने उसकी झूठ को उजागर कर दिया। क्या तुम्हें ध्यान नहीं आया कि बच्चा घर पर नहीं था? कल मैंने बच्चे को तुम्हारी माँ के पास भेज दिया था सिंह। क्या तुमने उसे नहीं देखा? लियो रुयान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। मुझे नहीं पता कि अपने परिवार को कैसे बताऊं, लेकिन यह सच है कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है।
उन्हें कोई झटका नहीं लगना चाहिए, इसलिए वह आधी रात को घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने कुछ नाराजगी के साथ कहा, तुम भी जानते हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आधी रात को बच्चे को कैसे भेज सकते हो? मैंने उसकी ओर देखा। मैंने बोलने से पहले सोचा, धोखा तो तुमने दिया था, तुमने ही मुझे धोखा दिया और मैंने बच्चे को वहां भेजा। तुमने ही ऐसा किया जिससे तुम्हारे पापा को झटका लगा। कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम धोखा दोगी तो तुम्हारे पापा इसे स्वीकार कर पाएंगे? मेरा स्टॉक धोखा है। लियू रुयान और भी जोर जोर से रोने लगी। तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती, तुम अच्छी तरह जानती हो। साफ साफ सोचने के लिए तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर तुम समझौते से तलाक के लिए राजी नहीं हुई तो मैं मुकदमा कर दूंगा। और हाँ, आज ही अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। जान, यू घिनौना है। मैं उठकर चला गया। भले ही लियू रुयान रो रही थी, आज करने के लिए और भी जरूरी काम है। चांग छिंग मास्टर डिग्री के साथ लौटे हुए, प्लानिंग विभाग के सुपरवाइजर, शेनजो मीडिया ग्रुप के, मेरे लिए एक धोखा खाया हुआ आदमी। आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। इस जंग में न तो कुत्ते, न आदमी और न ही औरत को बख्शा जाना चाहिए। अगर आप इस व्यस्त इंसान से मिलना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मैंने रिसेप्शन से झांग जिहेंग से संपर्क करने को कहा और सिर्फ अपना नाम बताया। वह मिलने के लिए राजी हो गया। झांग जिहेंग का ऑफिस, मैंने उसे देखा। क्या आपको मेरी पहचान बताने की जरूरत है? कौन नहीं जानता कि वैन्या सांस्कृतिक संग्रह में एक दंतकथा है। ली जिफेंग ऑपरेशंस के सुपरवाइजर इस सर्कल में होने के लायक नहीं है। झांग छियांग ने हाथ बढ़ाया। ली नियनजियान, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप सहयोग की बात करने आए हैं। मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। क्या आप मेरी मंशा से डरते हैं? झांग छियांग असहज होकर मुस्कुराए। ली नियनजियान की पहचान और हैसियत को देखते हुए उनके पास महिलाओं की कोई कमी नहीं होगी। क्या इसकी जरूरत है? तो फिर मुझे तुम्हारी बहू के साथ खेलने दो। झांग छियांग का चेहरा उतर गया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। किसी विवाहित महिला को ढूंढना अनैतिक है, मैं इसे मानता हूँ। उसने मेरी ओर देखा। क्या यह गैर कानूनी है? ली नियनजियान की इस सर्कल में व्यापारिक क्षमता यह एक जुआ है। तुम ऐसे हो? उसने मुझे अंगूठा दिखाया। लेकिन पति पत्नी के मामले में तुम ऐसे हो? उसकी छोटी उंगली नीचे थी। लियू रुइनिंग ने मुझसे बहुत कुछ सीखा। क्या उसने यह तुम पर आजमाया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या अफसोस है। अपनी बहू के साथ कानून मत तोड़ो, लेकिन किसी को मारना गैर कानूनी है। चांग कर्लिंग ने अपने होंठों के किनारे मोड़ लिए। आह, वह जोर से नहीं हंसा, लेकिन इस तरह की चुप्पी, बहिष्कार और उपहास तो और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। अफसोस है, उसने मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। मैंने शांतिपूर्वक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाली और उसे उसके सामने सरका दिया। पहले इसे देख लो। मुझे यकीन है कि इसके बाद तुम मुझसे अलग रवैये से बात करोगे। अनिश्चित लड़ाई मत लड़ो। मैं आने की हिम्मत करता हूँ। ये उसकी मोटाई से नहीं है। मैं 3 महीने पहले एक बिजनेस में था, चांग और जिंग, जिन्हें शिखर सम्मेलन में देखा था। उस समय मुझे लगा कि वह मेरे बेटे जैसा ही है। जितना ज्यादा देखो उतना ही ज्यादा वह उसके जैसा लगता है। उसके बाद एक पितृत्व परीक्षण कराया गया। पुष्टि हुई कि बेटा जैविक नहीं है। मैंने इन 3 महीनों से भी ज्यादा समय में बहुत शोध किया है। मेरे पास झांग शियेंग की विस्तृत जानकारी है। वह और लियू रुयान हाई स्कूल के सहपाठी हैं। बाद में वह विदेश पढ़ने चला गया। चीन लौटने के बाद वह जानली परिवार में शामिल हो गया और एक अमीर परिवार में शादी की, गान जिनली शिंगचू मीडिया कलेक्शन से। जियाओ यान झांग छियांग की पत्नी है और वह न केवल लियू रुयांग के साथ अनुचित संबंध बनाए हुए है, बल्कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसका सबूत है। इनमें से कुछ एकदम सही कोणों से शूट किए गए हैं। झांग छियांग की बेवफाई की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है। झांग छियांग का चेहरा और भी ज्यादा सफेद होता जा रहा था। अगर ली नियन ये वीडियो देखती है तो आपको क्या लगता है वह कैसे प्रतिक्रिया देगी? चांग छियन, उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। ली भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं सच में इंसान नहीं हूं। लियू रुयान भी कोई अच्छी चीज नहीं है। उसी ने पहल करके मुझसे संपर्क किया था। हम सब मर्द हैं। तुम समझ सकते हो जब कोई औरत खुद तुम्हारी बाहों में आ जाए, इनकार करना मुश्किल होता है। मैंने पूछा, चूंकि सब मर्द हैं तो फिर क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि सिर पर टोपी पहनने का क्या एहसास होता है? झांग छियांग का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया। मैं समझ गया, क्योंकि उसकी तारीफ की जाती है। मैं ली शियाओयन को बिल्कुल भी काबू में नहीं रख सकता। ली शियाओयन ने कई मर्द रखे थे, लेकिन हकीकत इतनी क्रूर है। पहचान और दर्जा बराबर नहीं होते। ली शियाओयन बाहर जाकर खेल सकती है, वह नहीं कर सकता। मैडम, उनके पति पत्नी के बीच ये समझौता है कि दोनों अपनी अपनी मर्जी से खेल सकते हैं, लेकिन जब वीडियो मेरे हाथ में है तो मामला अलग हो जाता है। मुझे बस इन वीडियो को उजागर करना है। ये ली शियाओयन की ही बेइज्जती होगी। उसे जरूर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तांग तियान को यह बात साफ साफ समझ में आ गई है। ली भाई, अगर कोई शर्तें हैं तो आप बता सकते हैं। बस इतना हो कि वह मेरी क्षमता के भीतर हो। मैं निश्चित रूप से उसकी भरपाई करूंगा। मैंने चाय के प्याले की ओर देखा। वह जल्दी से पानी डालने लगा। हाल ही में मैंने बहुत सारे बानियन उपन्यास पढ़े हैं। हालांकि मैं कोई दबंग सोच वाला नहीं हूं। मैं भी घुटनों पर बैठने का एहसास आजमाना चाहता हूं। झांग जियांग का चेहरा बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी घुटनों पर बैठ गया। मैंने दोनों तरफ से अपना धनुष तान दिया। उसने लगातार कई बार झांग जियांग को चूसा। झांग जियांग, क्या किसी को पीटने से मैं कानून तोड़ रहा हूं? झांग जियांग मुस्कुराता हुआ साथ दे रहा था। दूसरे लोग मुझे पीटते हैं, मेरे खिलाफ। ली भाई मुझे मार सकते हैं। शिंग मुझे आदर से देख रहा था।
ओह, बोल नहीं सकता। तुम्हें और कुछ इनाम देता हूं। चटाक। कुछ थप्पड़ों से बचने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए देखा। आइए अब मुख्य बात पर आते हैं। मैंने लियू रियान के बैंक स्टेटमेंट की जांच की। इन वर्षों में उसने तुम्हें 10,60,000 युआन ट्रांसफर किए हैं। बिल्कुल सही। चेन शिंग का चेहरा गंभीर था। बिल्कुल सही। ब्याज ज्यादा नहीं है। जोकेट ने मुझे ठीक ठाक 12 लाख दे दिए। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। चेन शिंग ने बहुत खुशी से जवाब दिया। पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 दिन। अधिकतम 3 दिन। ये वाकई अच्छा है। मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं करता। मैंने ऐसा कहा और उसे 2-3 थप्पड़ और मारे। फिर वह औरत उठकर बाहर चली गई। ली भाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। झांग छियांग का चेहरा बिगड़ गया था, लेकिन वह सिर्फ मुझे जाते हुए देख सकता था। झांग छियांग के पास से निकलकर मैं कंपनी में काम करने के लिए भागा। जब मैंने अपने बेटे को ढूंढा तो मैं गुस्से में था। वह दिन नहीं था जब मैं पैदा हुआ था। अब समय आ गया है कि पेन के नुकसान की भरपाई की जाए। अपनी जिंदगी की लय वापस पाओ। लियू रुयान का चीज बनना तय है। अतीत की। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उस दिन ऑफिस के बाद होगा। लियू रुयान अभी भी घर पर है। वह अकेली नहीं है। मेरे माता पिता और उसके माता पिता सभी वहां हैं। दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने एक शानदार भोजन तैयार किया था। टेबल पर 2 बोतल अच्छी शराब रखी है। लियू रुयान की आंखें थोड़ी लाल थीं। लगता है वह काफी देर तक रोई थी। साल के अंत में जंघाओं में टिके रहकर उसने एक डांडू किया था। बस तुम्हारा इंतजार था। लियू रुयान तेजी से मेरी ओर चली आई। वह मेरी कोट उतारने में मेरी मदद करना चाहती थी। मैंने घृणा से उससे दूरी बना ली। लगता है कि उसने दोनों माता पिता को बुलाया था। मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है कि आगे क्या करना है। मैं देखना चाहता हूं कि वह दोनों माता पिता को कैसे रखती है। जब दोनों को एक साथ बुलाया जाए तो क्या करना चाहिए। मैं दोनों माता पिता का अभिवादन करने गया और बैठ गया। लियू रुयान जल्दी से आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने एक टुकड़ा मोटी सॉसेज उठाई और मेरे कटोरे में डाल दी। ये तुम्हारा पसंदीदा खाना है। छको। मैंने एक के बाद एक कटोरे जमीन पर फेंक दिए। वातावरण तुरंत गंभीर हो गया। मेरे पापा मुझे घूरने लगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लियू रुयान ने जल्दी से बोलना शुरू किया। ये मेरी गलती थी। मैं सिफेंग को दोष मत दो। सब मेरी ही गलती है। वह बोलते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने कितनी तकलीफें सही हैं। सिफेंग, रुयान ने हमें सब कुछ बता दिया है। मेरी माँ ने मुझे देखा और आगे बोली। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। माता पिता भी समझते हैं कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन रुयान एक पीड़ित है। तुम वही हो यार। उसे और भी अधिक सहन किया जाना चाहिए। पीड़ित। आवा, एनी। मैंने आश्चर्य से लियू रुयान की ओर देखा। मैं थोड़ा असमंजस में हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने क्या कहा? मेरी माँ ने लियू रुयान को धुएं की तरह देखा। क्या तुमने जिफेंग को अभी तक नहीं बताया? लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा और सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। उसे ये कैसे बताऊं? मुझे डर है वह नहीं मानेगा। चिंता मत करो, हम जानते हैं तुम अच्छे लड़के हो। माँ ने उसे कहकर दिलासा दिया। तुम्हें इस बारे में बोलने में शर्म आ रही है। मुझे करने दो। जिफेंग, बच्चा सच में तुम्हारा नहीं है, लेकिन यह मामला जानबूझकर नहीं हुआ था। उस साल मैंने तुमसे शादी की थी। उसकी सभी सहेलियां शादी में आई थीं। बाद में वह फिर से अपनी सहेलियों के साथ मिल गई थी। नतीजतन एक दरिंदे ने मौके का फायदा उठाकर उसे शराब पिला दी। उदाहरण के लिए, शराब पीने के बाद सिगरेट पीना भी उल्लंघन जैसा है। रुयान और तुमने अभी अभी शादी की थी। वह इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझ में बताने की हिम्मत नहीं थी। किसी ने सोचा न था कि वे गर्भवती हो जाएंगी। बोलते वक्त माँ का चेहरा उतरा हुआ था। साफ था वो भी ये नहीं चाहती थी। उन्होंने आगे कहा, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। यह समझा जा सकता है कि उस समय रुयान तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मैं शांत भाव से रुयान को देखता हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिफेंग, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी कि सच जानकर तुम मुझे तलाक दे दोगे। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, वह दरिंदा कौन है? दोनों माता पिता ने भी लियू रुयान की ओर देखा। मैं फिर से वापस चला गया। मुझे यह जानने का हक है कि वह दरिंदा कौन है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अगर तुम बता सको, मैं अपनी वर्तमान क्षमता से उसे सजा देना चाहता हूं। सास ने जल्दी से कहा, जैसे धुआं। जिफेंग की अब काफी अच्छी जान पहचान है। तुम जिफेंग को बताओ। शायद जिफेंग सच में तुम्हारी मदद कर सके इस बुरी स्थिति से बाहर निकलने में। मैं विलो धुएं की तरह हकलाने लगी। रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। तुमने बताने से इनकार कर दिया। क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? जिफेंग, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पापा ने मेज पर थप्पड़ मारा। रुआन दुआन का अतीत देखकर याद नहीं करना चाहती थी। समझ में आता है। मेरी माँ ने जल्दी से माहौल को शांत किया। चलो पहले खाना खाते हैं। रुको, जब तक रुआन खुद बताने को तैयार ना हो जाए। मेरे शेर बोलते हैं। जोश में आकर उसने अपना मोबाइल निकाला और झांग जिहेंग को फोन किया। मेरे घर आओ। तुम्हें पता बताने की जरूरत नहीं है। लियू रुयान अभी भी अभिनय करना चाहती है। जब शांगचेन आएगा तब देखूंगा उसका क्या अंजाम होता है। क्या तुम्हें दोनों माता पिता को एक साथ बुलाकर चालें चलना पसंद नहीं है? तो फिर उसके माता पिता को दिखाओ कि वह असल में क्या है। जेनेब कोई चुपचाप खाना खा रही थी। मेरे पापा ने बस मुझे एक नजर देखा। उन्हें भी बात करने का मन नहीं था। मेरे सास ससुर कभी कभी मुझे देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या कहूं। चाहूं भी तो मुंह नहीं खोल पाता।
लियो रुयान को नहीं पता था कि मैंने किससे फोन किया था। मैं सिर झुकाए ज्यादा नहीं खाता, ये बस आंसुओं का दिखावा है। सिर्फ मेरी माँ ही जिम्मेदार थी माहौल बनाने के लिए। कुछ असंबंधित बात कह दो। आधा घंटा से ज्यादा बीतने के बाद दरवाजा खुला। चांग कियान अंदर आया और हैरान रह गया, सहम सा गया। उसने शर्मिंदगी के साथ मेरी ओर देखा। वह घबराहट में डोरबेल बजाना भूल गया था। कॉम्बिनेशन लॉक सीधे खोल दिया गया। ली भाई, ये वही पर्वत के शिंगबियन से मेरे एक दोस्त द्वारा लाया गया बड़ा लाल चाय का कपड़ा है। मैं आपके लिए इसका स्वाद लाया हूँ। वह जल्दी से कोई विषय ढूंढने लगा। मौके का फायदा उठाकर तंबाकू, शराब और चाय की पत्तियों को सीधा रख दिया। बैठो। मैंने एक कुर्सी खींच दी। चांग कियान जीत गया। वह केवल कुर्सी के एक चौथाई हिस्से पर ही बैठने की हिम्मत कर पाया। उसकी पीठ बहुत तनाव में थी। दोनों माता पिता नहीं जानते कि यह कौन है। लियो रुयान का चेहरा पहले से ही थोड़ा अस्वाभाविक हो गया था। उसने मुझे खींचा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये कौन है? मैंने तुम्हें पहले कभी ये कहते नहीं सुना। उसने मुंह खोला और आंखों से इशारा करने लगी। वह डर गई थी कि माता पिता के सामने राज न खुल जाए। मैंने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। मुंह खोलकर सीधे पूछ लिया। लियो रुयान ने कहा कि जिस साल हमारी शादी हुई थी तुमने उसका उल्लंघन किया, जब वह नशे में थी। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मेरे सवाल के साथ ही मौके का माहौल तुरंत बदल गया। चांग तिंग के चेहरे पर पसीना आ गया था। वह मेरी ओर देखने लगा। मुझे कुछ देर के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं, लेकिन मैंने देखा कि उसने चुपचाप अपना मोबाइल फोन निकाला, जल्दी से मेरे लिए एक मैसेज टाइप किया। ली भाई, क्या मुझे सच बोलना चाहिए कि उसने मुझे बहकाया था, या तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए अपराध कबूल कर लूं? काम का कोई सबूत छोड़ दो। चांग तिंग साफ तौर पर सतर्क था। राशली ने मान लिया। अगर वीडियो बना लिया गया होता तो शायद सच में अंदर जाना पड़ता। उसे डर था कि मैं उसे फंसा दूंगा। क्या? मेरे पास वीडियो है। वो समझ नहीं पाया कि मेरा मतलब क्या था। मुझे डर था कि जवाब संतोषजनक नहीं होगा, जिससे वीडियो उसकी पत्नी के हाथ में चला जाएगा। मैंने जवाब दिया, बस फोन लियो रुयांग के सामने रख दो। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या जवाब देना चाहिए? क्यों ना पहले इस सीन को कैसे निभाना है इस पर चर्चा कर लो। लियो रुयांग ने अपने आंसू पोंछे। मजबूत और शांत। आया? या चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। माँ और पापा यहाँ हैं। क्या तुम पहले खाना खा सकते हो? जियांग नियनजियान, तुम कहते हो कि मैं बहू नहीं ढूंढ सकता, या फिर बहू वही होनी चाहिए? मैंने झांग जिहेंग की ओर देखा। बस सच बता दो। तांग छिंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उस समय जब तुमने शादी नहीं की थी, लियो रुयान ही मुझे ढूंढने आई थी। मैं शादी से पहले थोड़ी आजादी चाहती थी। उसी ने पहल करके मुझे बहकाया था। बाद में जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने कहा कि उसे कुछ रोमांच चाहिए। मैंने फिर से उसे ढूंढा। बस बहुत हो गया। लियो रुयान अचानक चिल्ला उठी। उसने मेज पलट दी। तुम मुझे इतना क्यों उकसा रहे हो? मेरे माता पिता यहाँ हैं। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम सच में उन्हें गुस्सा दिलाना चाहते हो? गोंगाओ ने जो तेल मेरे शरीर पर छींटा था उसे मैंने पोंछ डाला। झांग शिंग ने उसकी ओर देखा। झांग यनियन, तुमने कहा था कि तुम औरतों को काबू कर सकते हो। उसका मुंह चूसो, उसे होश में लाओ। चटाक, 2 जोरदार थप्पड़ पड़े। दुनिया 2 सेकंड के लिए थोड़ी साफ हो गई। फिर माहौल और भी गर्म और सुस्त हो गया। ससुर और सास झांग शिंग की ओर दौड़े। तीनों आपस में उलझ गए। लियो हुयान रो पड़ी। रुको। कुछ लोगों के अलग होने के बाद ससुर ने लियो रुयान की ओर देखा। धड़ाम, वह कांप गया और हाथ उठाकर उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। शर्मनाक हरकतें। लियो रुयान को 2 थप्पड़ मारने के बाद वह मुड़कर चला गया। सास ने लियो रुयान की ओर देखा, झूठ बोला और जल्दी से उसके पीछे दौड़ गई। मैंने लियो रुयान को देखा जो लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी और सिसक रही थी। अब अपना सामान पैक करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ली सैफिंग, तुम बहुत बेरहम हो। मुझे तुमसे नफरत है। लियो रुयान ने दांत भींच लिए। टिंग की आंखें फैल गईं। मैं तो उसे नजरअंदाज करने का भी इरादा नहीं रखता। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए जोर से अपना सामान पैक किया। ली भाई, क्या मैं जा सकती हूँ? सब कुछ यही है। रसोई साफ करो फिर निकलो। झांग जियांग एक सफाई कर्मी के रूप में बदल गया। लियो वुयांग ने सफाई कर दी। मैंने देखा कि झांग जिहेंग जमीन पर लेटा हुआ था और फर्श पोंछ रहा था। नजर जटिल है। उसने जोर से दरवाजा पटका और पूरी तरह से चली गई। कुछ ही मिनटों बाद घर में सिर्फ मेरे माता पिता और मुझे ही फायदा होता है। मेरी मां लगातार लियो वुयांग को डांटती रही। यहाँ कांगो कितना समझता है। अब मैं उसे मार डालने की कितनी इच्छा रखता हूँ। मेरे पापा मुझे देख रहे थे। क्या तुम सह सकते हो? मैं दिखावा करता हूँ कि मैं सहज हूँ। तुम मुझे कुछ पैसे क्यों नहीं दे देते? मुझे दिलासा दो। ये सच में सह सकता है। बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन यह जीवन और मृत्यु की तलाश नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ और शब्दों से दिलासा दिया और चले गए, लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही बीता था। मेरे पापा ने फिर से फोन किया। कुछ हुआ है? जब मैं अस्पताल पहुंचा, ससुर को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। सास और लियो रुयान लगातार रोती रही। मेरी माँ उनके पास बैठकर उन्हें दिलासा दे रही थी। करीब 2 घंटे। सर्जरी खत्म हुई। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। जान बच गई थी, लेकिन वह कब जागेंगे यह निश्चित नहीं है। संभावना है कि वे वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगे। लियो रुयान लगातार चिल्लाती रही, जोर जोर से गालियां दी।
कहती है कि मैं ही दोषी हूँ। मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अस्पताल में भर्ती और माता पिता के जाने की व्यवस्था में मदद की। अगले दिन मैंने वकील से कहा कि तलाक का समझौता अस्पताल भेज दे। वकील की बात सुनी। लियो रुयान की हालत कुछ असामान्य थी। उसने वकील के सामने ही तलाक का समझौता फाड़ दिया। 3 दिन बाद तांग सिहेंग ने मुझसे संपर्क किया। उसने कहा कि लियो रुयान उसे ढूंढने गई थी। लियो रुयान ने उसे तलाक के लिए मजबूर किया। वह मुझसे मदद मांगना चाहता था। मुझे लियो रुयान को मनाने दो। मुयान, उन्होंने कहा कि वह एक और राशि का भुगतान कर सकते हैं। पहले मुझे लियो रुयान को स्थिर करने दीजिए। फिलहाल लियो रुयान को तलाक मत दीजिए। उनके बोलने के बाद मैंने फोन काट दिया। उसकी मदद करो। मैं अपने हाथों में मौजूद वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ। ली शियाओयान काउंटी में इसकी कीमत कितनी है? 3 दिन बाद मैंने अपनी सास को कंपनी के नीचे देखा। मैंने उन्हें कुछ दिनों से नहीं देखा था। वह काफी बूढ़ी लग रही थीं। इस दौरान निश्चित रूप से उन्हें ज्यादा आराम नहीं मिला था। उनकी आंखें लाल थीं। तीफेंग, क्या तुम्हें रुयान से तलाक लेना ही है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? उसे रखूं ताकि वह मुझे और भी कई बार बेवकूफ बना सके? जेफेंग, हैंडसम, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। रुयान वाकई गलत थी, लेकिन अब लोग अधीर हो गए हैं। धोखा देने की दर बहुत ज्यादा है। कई जोड़े अब भी साथ हैं। मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुम्हारे लिए इसका विश्लेषण करता हूं। शिंग लिंगर एक साथ रहने वाला जोड़ा है। अधिकतर के सामान्य बच्चे होते हैं। इन सब के शिकार 4 लोग होते हैं। बच्चा एक संपूर्ण घर बनाए रखता है। हालांकि अभी साथ हैं, लेकिन बहुत पहले ही मन से दूर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस पहलू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, बात कहो। तुमने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा है। तुम्हारे माता पिता उसे इतना पसंद करते हैं। क्या तुम सच में तैयार हो? हाँ, मैं हूं। मुझे बच्चों से सच में प्यार है, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला कि वह मेरा जैविक बच्चा नहीं है, मैं उसे देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता। खून का रिश्ता अस्पष्ट है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं, मैं करने को तैयार हूं और मेरे माता पिता भी तैयार हैं। जब उसकी मौसी ने उसे बाहरी कहा तो उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया था। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वह अपने बच्चों की अलग अलग ट्यूशन क्लासेस का खर्चा नहीं उठा सकती। मुझे नहीं पता तुम्हारे ससुर कब उसे जगाएंगे। मेरी पेंशन से अस्पताल का खर्चा चलाने के बाद बहुत कम बचता है। वाकई में तलाक हो गया है। तुम रियान के साथ क्या करोगे? मैंने तंज में पूछा। क्या मुझे उसकी जिंदगी और मौत की परवाह करनी चाहिए? बच्चे पालने की बात करें तो तुम लियो रुआन को बता दो कि मैंने अपने बच्चों पर इन सालों में कितना पैसा लगाया है। उसे एक भी पैसा लिए बिना सब कुछ लौटाना होगा। मैंने एक सूची बना ली है। मुझे एक भी हिस्सा नहीं चाहिए। 680 से 0 कोई कम रकम नहीं है। सास का चेहरा बिगड़ गया था। आवाज बहुत ठंडी हो गई थी। देखो, धन्यवाद नॉर्न, लेकिन 1 दिन की और 100 दिनों की मेहरबानी होती है। तुम इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? अगर तुम सच में तलाक चाहती हो तो मैं एक माँ होकर यह सब नहीं देख सकती। तुम रुयान को घर से बाहर ले जाने दो। तुम कहते हो कि रुयान ने धोखा दिया है। तुम्हारी एक तरफा बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें ठोस सबूत पेश करने होंगे। तुम इसे बाहर नहीं ले जा सकते। चाहे मामला अदालत तक भी पहुंच जाए, घर को साफ साफ छोड़ना नामुमकिन है। और मैंने तुम्हें एक वीडियो देखने दिया। मैं अपना फोन चालू करता हूँ, एक वीडियो चलाता हूँ। सांस जल्दी से मुड़ गई, जैसे जमीन में कोई दरार मिल जाए और उसमें समा जाए। इतनी जल्दी थी। क्या यह सबूत काफी साफ नहीं है? 3 महीने पहले जब मैंने समस्या का पता लगाया, तब घर में कैमरे लगाए गए थे। ऐसे और भी कई वीडियो हैं। क्या तुम अब भी इन्हें देखना चाहोगे? सांस थकी हुई चली गई। अगले दिन लियो रुयांग आई। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि शांग जेहेंग मुझसे इतना डरता क्यों था। मैंने तलाक के लिए हामी भर दी। घर को साफ साफ छोड़ दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने पास जो वीडियो है उसकी एक कॉपी मुझे दे दो। तुम्हारे पास क्या योग्यता है मुझसे शर्तें तय करने की? मैं ऐसे वीडियो का इस्तेमाल झांग जियान को धमकाने के लिए करना चाहती हूँ। बाद में तुम्हारे खर्चे इसी से पूरे करना। पैसे को अपनाएं। हियान Oinsa Mr. De Chesabala Ainshi Quachina Se Sanchi Sai Tajeba Tan Dajabai Si Des de Ka 9 Wo Wa She De Sajabai Si Ini Cha De Kamasiku An Basisinoki Shi O Ade Sandika Se De Kaid Charian Di Tan Di Sabani Dasili or In Chinging Sikojana Desigo De Siko Zabashi Kim Makenigiri Gisidi Sonkan Waseda। मुझे कुछ और करने के लिए मजबूर महसूस हुआ। ये मामला, दोनों बातें मेरे दिमाग में हैं। ये एक दोधारी तलवार है। लेकिन फिर लियो रुयान को उसकी वजह से निष्क्रिय रहने के बजाय खाली रहना चाहिए। बेहतर है कि पहल की जाए। मैं गया फिर से शिंचू मीडिया ग्रुप, लेकिन इस बार मिलने की इच्छा झांग शिहेंग की नहीं थी, वो ली शियाओयान थी। ली शियाओयान को पता चला कि मेरे पास झांग शिहेंग का राज है। कोई मुझे ऑफिस ले गया। मैं ली शियाओयान को बहुत समय से जानता हूं। मैंने कभी असल में उन्हें नहीं देखा था। जब मैंने उन्हें सामने से देखा तो सच में झांग शिहेंग की तारीफ करनी पड़ी। यहां तक कि महंगे कपड़े भी उनकी काया की कमी को नहीं छुपा सकते थे। लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। वो मुझे देखने लगी। तुमने छींग का राज जान लिया है। तुम क्या बदलना चाहते हो? मैं बस नहीं चाहता कि लीनियन अंधेरे में रहे। हालांकि मैं एक कंपनी का ऑपरेशन सुपरवाइजर हूं, लेकिन ली शियाओयान की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं।
मेरे हाथ में जो वीडियो है उसे झांग शिहेंग में एक शॉर्ट बेसिन के लिए बदला जा सकता है, लेकिन ली शियाओयान के साथ शायद ऐसा न हो। अगर तुम ली परिवार की बेटी को नाराज कर दोगे तो अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। नहीं, इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए। ये वीडियो झांग शिहेंग को बर्बाद करने के लिए काफी है। बात कहने के बाद मैंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव सौंप दी। क्या ये सारे राज सबके सामने आएंगे? ये सब ली नियन के फैसले पर निर्भर करता है। ली चियाओयान ने बिना कोई भाव बदले वीडियो की सामग्री पर नजर डाली। झांग शिहेंग को तुमसे कोई रंजिश है? हीरोइन मेरी पत्नी है। ली चियाओयान ने वीडियो बंद कर दिया। तुम्हें किस तरह का मुआवजा चाहिए? इस मामले में झांग शिहेंग ही दोषी है। मैंने उससे पहले ही आर्थिक कीमत वसूल ली है। विन्याल सांस्कृतिक संग्रह, राष्ट्रीय संचालन। पर्यवेक्षक ली शिफिंग सही है। मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। ली शियाओयान मुस्कुराए। हाल ही में मैं आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा यह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। तो फिर मैं आज्ञाकारी होने से ज्यादा सम्मानपूर्वक स्वीकार करूंगा। 2 साधारण और शोरगुल वाले वाक्य। मैंने विदा ली और चला गया। मेरे जाने के बाद ली शियाओयान वीडियो खोलने के लिए बेताब हो गई। वह लगातार वीडियो को आगे बढ़ाती रही। उसने अपना पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया। ली शिफिंग, तुम हरामी! इन वीडियो का क्रम मैंने खास तौर पर तय किया था। ली शियाओयान ने जो पहला वीडियो देखा वह उसके घर का था। झांग छियान लियू रुयान को उसके घर लेकर आया था और अब ली शियाओयान ने वह वीडियो पलटा जो उसने देखा था। वह खुद हीरोइन के रूप में नजर आई। पुरुष मुख्य पात्र झांग छियान नहीं है। ली शियाओयान का बड़ा परिवार शायद झांग छियान के धोखा देने पर कुछ न करे। उसके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ली पेन है। संभव है कि यह सिर्फ झांग छियान के लिए एक चेतावनी हो, लेकिन मेरे लिए जो वीडियो का मालिक है वह जरूर असंतुष्ट होगी। जब तक वीडियो चालू है, वीडियो के फूटने से बचने के लिए झांग जियांग की भूमिका को धीरे धीरे कमजोर करना जरूरी है। जिस पल वह झांग जियांग को छोड़ सकती है उसी समय मेरे खिलाफ बदला लेने की भी पूरी संभावना है। सावधान रहना बेहद जरूरी है। भगवान सब देख रहे हैं। वह भी गड़बड़ कर रही थी। ऐसा ही हुआ कि इन 3 महीनों के भीतर लोग घर लाए गए। मैं ऐसा वीडियो किसी तेज कटोरे के बदले में नहीं देना चाहता। जब तक ली शियाओयांग मेरे लिए खतरा नहीं बनती यह वीडियो कभी उजागर नहीं होगा। मुझे लगता है कि ली शियाओयांग भी अपनी ईमानदारी दिखाएगी। सिर्फ 3 दिन में एक सनसनीखेज खबर हमारे शहर की सुर्खियों में आ गई। ली शिगांजिन ली शियाओयांग के पति चांग कियांग को कंपनी के मामलों में गबन करते हुए पाया गया। इसमें भारी रकम शामिल थी और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी समय झांग जिहेन द्वारा कई कानून और अनुशासन के उल्लंघन पाए गए। सीधे शब्दों में कहें तो यह झांग जिहेन को देश के सभी बकाया कर्जों का बोझ उठाने देना है। सारी गलतियों का बोझ उसी के सिर पर डाला गया है। धनी परिवार विवाह का समर्थन चुनते हैं। इसमें बहुत बारीकी है। चांग कियांग वह वाकई काफी अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी दुनिया में अच्छी जान पहचान है। शांति में भी उसके लोग हैं। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अगर वह शांत रहे तो अच्छी जिंदगी जी सकता है। यह खबर सामने आने के बाद लियू रुयान हैरान रह गई। लियू रुयान के पास कोई वीडियो नहीं था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही वह झांग शिहोंग शियान के पास जाएगी, झांग शियान बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। स्थिति के और बिगड़ने से बचने के लिए तब उसे पैसे मिल सकेंगे। परिणाम स्वरूप झांग जियान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। 7 दिन झांग जियान की गिरफ्तारी के बाद लियू रुयांग ने मुझे फिर से ढूंढ लिया। शिंगबियान की अदालत ने मुझे पहले ही बुला लिया है। लियू रुयांग को आज समन भेजा गया है। लियू रुयांग ने पोनीटेल के साथ एक छोटी सफेद ड्रेस पहनी थी। ये वही कपड़े हैं जो उसने मेरे साथ उसकी पहली डेट पर पहने थे। उस समय मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। अब यह मुझे बीमार कर देता है। कमबख्त, मुझे सच में पता है कि यह गलत है। मैं कुछ समय के लिए जैसे भूत बन गया हूं। और शीहान जियान की बातें, इस दौरान मैं पूरी रात सो नहीं सका। चलो फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता। मैं सच में नहीं चाहता। मुद्दा यह नहीं है कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती। मैंने उसकी ओर देखा। ये तुम्हारे मील टिकट्स थे जो अब सपना है। मुझे अपने खाने के टिकट पर पुनर्विचार करना है। बबूल की डालियां धुएं जैसी हैं। गांव जो शादी में तुमसे प्यार करता है वह खुद अपनी मर्जी से मूर्ख बनना चाहता है। शर्त यह है कि वह तुमसे प्यार करता हो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लियू रुयान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर से आंसू। उसने अपना सिर झुका लिया। चलो तलाक के लिए सहमत हो जाते हैं। मुझे थोड़ी सी संपत्ति दे दो। मुझे भी जीना है। क्या मैं तुम्हारा बाप हूं? तुम्हारी जिंदगी का मुझसे क्या लेना देना? ऐसा मत कहो कि हम दोनों का तलाका हो गया है। ये तो शादी के दौरान भी नहीं होना चाहिए था। एक व्यक्ति दूसरे के जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। 2 लोग जो स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं उन्हें साथ आना चाहिए। अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करो, एक दूसरे की खूबियों से सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर स्तर पर ले जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि तुम आर्थिक दबाव साझा नहीं कर सकती। अगर तुम भावनात्मक मूल्य नहीं दे सकती तो तुम्हें ऊंचा समझा जाएगा। तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम्हारा रोल मुझे रोकने का है। तुम जैसे लोग बार बार कहते रहते हो कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। बराबर हैं। तुम असल में जीते हुए भी अधिकारों का आनंद ले सकती हो, जबकि जिम्मेदारी से बचती रहती हो। अगर झांग जियान भी न हो, हमारे दिन वैसे भी ज्यादा नहीं चलने वाले।
लियू रुआन ने लाल आंखों से पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम गलत हो? अगर तुमने मुझे इतने सालों तक नहीं पाला होता तो क्या मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाता? मैं पिछले कुछ सालों से तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हें मुझे थोड़ा सा मुआवजा देना ही होगा। हम जो भी चीजें पसंद करते हैं उनमें बस बराबरी चाहिए, हर पहलू में बराबरी होनी चाहिए। तुम्हारी जवानी मेरी जवानी से ज्यादा कीमती नहीं है। बिलों के पेड़ धुएं की तरह हैं। जब मैं तुम्हारा पति था तब तुम ही इधर उधर मस्ती करती थी। मैं सच में चाहता हूँ कि भविष्य में इस पर कानून बने ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस सके। पानी जैसी चीजों को और सख्त सजा मिले। कह रही थी कि वह अभी भी कुछ कहना चाहती है। मैंने जल्दी से रोक दिया। गिनती खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मुंह मत खोलो। कोर्ट में मिलेंगे। मुकदमे की तारीख आ गई थी। लियो रुयान वहां मौजूद नहीं थी। मेरी तरफ से पेश किए गए सबूत पर्याप्त थे। उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। जैसे ही मैंने फैसले के बारे में सुना, लियो रुयान मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। तब से उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और मेरा नया जीवन पहले से ही शुरू हो चुका है। 1 महीने बाद मेरे माता पिता ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया क्योंकि वह शिंजू मीडिया के साथ डॉकिंग प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। मेरी आमदनी बढ़ रही है। मेरे आसपास और भी बेहतरीन महिलाएं हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आप निश्चित रूप से अपने काम का सही अंजाम ढूंढ पाएंगे। एक दोपहर मैंने अपने एक सहकर्मी को यह कहते सुना कि दूसरी कंपनी के एक कार्यकारी अधिकारी ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। द रीजन? क्या यही विवाह का दुर्भाग्य है? एक दीर्घकालिक दमित पारिवारिक जीवन के अंत का चुनाव करें। मैं कुछ हद तक भाग्यशाली हूँ कि मुझे विधवा विवाह से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे दोनों पक्षों के बीच तालमेल बिठाने का महत्व वास्तव में समझ आ गया है। परिवार का संचालन एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब वह मेरे जीवन में आएगी। मेरे साथ आइए और मेरा छोटा सा घर संभालिए।